धन धन सतगुरु त्रैसरा। सर जी 2 मिनट के लिए फ्री हो? हाँ हाँ बताओ। वो एक 45 मेंबर हैं यूथ के विंग के। अच्छा नेशनल विंग के यूथ तो साथ में ही है, मेरे लाइन पे है, मैं 1 मिनट लेता हूँ उनको। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी रंजीत जी। जी भाई जी अपना संजीव झा जी हमारे सीनियर हैं, ये लाइन पे है हमारे साथ। धन धन सतगुरु त्रैसरा। धन धन सतगुरु तेरे सर। और क्या हाल चाल है भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाइए, आपका बरनावा दरबार आना हुआ था संजीव झा जी? हाँ बरनावा दरबार तो बिल्कुल आना हुआ। रंजीत जी बोल रहे हैं? जी बरनावा दरबार तो दीपावली दिवाली दिन बरनावा दरबार में ही थे हम। हाँ दरबार में तो आए थे। दीपावली वाले दिन थे? दीपावली दिन नहीं थे, कल थे। हाँ कल थे अब। हाँ। तो ये अवतार जी से बात हुई थी। हाँ तो मैंने कहा जी आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा आपके हर सवाल का हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। अगर आप उससे सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप जो मर्जी करिए। ठीक है ठीक है। जब तक फेसबुक पे जो ये ट्रोल चल रहा है इससे हमारी ढेरे की ही बदनामी होती है। आप हमारे अगेंस्ट लिखेंगे, हम आपके अगेंस्ट लिखेंगे। वो तो लिख ही रहे हैं। वो तो कुछ क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि हम बैठकर बात करेंगे क्या सही और क्या गलत है? रंजीत भाई जी सुनिए, आप भी मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, ठीक है जी। सेवादार हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन होता क्या है पता क्या, आप आंख बंद कर लेते हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाहते। जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं ना, आप बताओ चलो ठीक है आपकी बात मानते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी जो सिचुएशन, अभी जो बेल बॉन्ड रिटर्न नहीं की थी, बेल बॉन्ड रिटर्न क्यों नहीं की बताना, आप खुद मत बताओ, जवाब है ना आपके पास में, आप बताओ बेल बॉन्ड रिटर्न क्यों नहीं? बेल बॉन्ड कब भरा गया था? आप बताओ केस कब से चल रही है पिताजी की? पिताजी केस तो 2002 से चल रही है ना, तो पिताजी बेल पर थे। एंटीसिपेटरी जब एफआईआर दर्ज हुई तो एंटीसिपेटरी बेल लिया गया होगा, लिया गया होगा ना। पिताजी को सजा कब हुई? 2017। 2017 में तो बेल बॉन्ड तो पहले भरी गई होगी ना, जब उनका बेल बॉन्ड तो उससे पहले भरा गया बेल बॉन्ड। हो सकता है वो किसी के ध्यान में नहीं आए कि वो बेल बॉन्ड सुनिए अब सुनिए ध्यान में छोड़िए, ये साले घसियारे हैं क्या डेरे के जो वकील हैं? एक जनरल सा मुंशी को भी समझ आता है कि जब सजा हो जाती है तो बेल बॉन्ड को रिटर्न करना होता है। भाई ध्यान ही नहीं होगा। सुनिए अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? मेरे क्या बात कर रहे हैं? बेल बॉन्ड का रिटर्न लेना है, ध्यान में आया तब उसको रिटर्न लिया गया। रंजीत बाबू अगर ले लिया गया रहता तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती। हमने जसमीत जी को खुद कहा है, ठीक है, कि ये देखिए आपके बेल बॉन्ड तक रिटर्न नहीं किया इन्होंने। जब हमने बता दिया तो उसमें जानकारी में नहीं थी कि उसको रिटर्न होना चाहिए और अरे जब सजा होगी तो वो रिटर्न होना चाहिए। अरे रिटर्न क्यों नहीं किया आप? मैडम एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? अरे रिटर्न माना यार कुछ काम कर रहे, कोई बात ध्यान से उतर गई होगी। अच्छा यार ये बात ध्यान से उतर गई, पिताजी का मामला नहीं। पिताजी इसका मतलब संजीव जी, इसका मतलब सीरियसली नहीं ले रहे पिताजी को। वकील आते हैं उनके बात ध्यान में होती है, सामने मैटर होता है, जो मैटर होता है उसको देखना होता है। जी एक मिनट रुकिए रंजीत बाबू, एक बात बताइए, आप बोलिएगा ध्यान से उतर गया, ये कोई छोटी मोटी चीज थी? ये छोटी मोटी पिताजी को सजा 4 साल के बाद। सुनिए बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल जब रिटर्न की जाती है ना, जब बेल में केस होता है ना, तो रिटर्न करना आवश्यक हो जाता है, तब से उनकी हवालात शुरू होती है, ठीक है, हवालात शुरू होती है। आप पिताजी को मैंने जो 2 सालवी वाले केस में सजा हो गई, ठीक है, आप बेल बॉन्ड सजा हो गई, बेल बॉन्ड उनको कैंसिल कराना चाहिए था कि ये बेल बॉन्ड कैंसिल होना चाहिए। हाँ, अब उसमें बताओ क्या गड़बड़ी क्या हो गई? इसमें गड़बड़ी क्या हुई? इसमें क्या तूफान खड़ा हो गया, क्या गलत हो गया? जब ध्यान में आया उनको बेल बॉन्ड वापस ले लिया। इसमें कानूनी ये तो कानूनी पेच है। अरे क्या यार, कैसा आदमी हो आप? समझ नहीं आता। कानूनी पेच ही बता रहे हैं आपको। 4 साल में छत्रपति की सजा भी। चलो आप सुनिए पहले, इसमें क्या कानूनी अर्जेंसी, क्या इसमें इतनी बड़ी मिस्टेक क्या हो गई थी बताओ जरा। आप मैं इतनी बड़ी मिस्टेक आपको नहीं समझ में आया? छत्रपति वाले केस में 4 साल, आप सुनिए समझिए, छत्रपति वाले केस में दूसरी सजा हुई, हुई ना? छत्रपति वाले केस में दूसरी सजा सुना दी गई। हाँ जी सुना दी गई।
4 साल पिताजी ने जेल में निकाल दिया। अगर वो बेल बॉन्ड उसी टाइम रिटर्न किया होता तो 4 साल जो ये 20 साल की सजा और आजीवन कारावास दिया गया है ना, ये सजा दोनों सजा 4 साल ऑलरेडी पिताजी भुगत चुके, दोनों से चुने, दोनों केसों में उनकी सजा पूरी हो चुकी होती 4 साल। इसीलिए अगर बेल बॉन्ड नहीं रिटर्न करने के कारण 4 साल के बाद वो सजा सुनाई गई, क्योंकि 4 साल के बाद वो फिर सजा शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी। समझ में आई बात? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। हाँ, अरे सर, वो बेल बॉन्ड तो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है, उसको रिटर्न लेना पड़ता है। आपको दिमागी, आपके पास में बुद्धि नहीं है। मैं पहले बताता हूँ, आपको कोर्ट का नॉलेज नहीं है आपको, तो आप समझिए किसी जाते वकील से, ठीक है? बेल बॉन्ड में जो नपुंसक वाला केस है, नपुंसक वाले केस में मैक्सिमम सजा 4 साल की है। अभी केस चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ने जानबूझ के वो केस का बेल बॉन्ड रिटर्न नहीं कराया। अगर वो रिटर्न करा चुका होता तो अगर उसमें भी सजा अगर सुनाया जाता तो वो 4 साल ऑलरेडी सजा पूरी खत्म हो चुकी होती, इसी सजा के साथ साथ। समझ में आई बात? इसी सजा के साथ साथ वो खत्म हो चुकी होती। इन्होंने जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि पिताजी की सजा अगर इसमें बेल मिल भी जाए तो फैसला क्या आया? वो तो हाई कोर्ट में चल रहा है। अरे महाराज, हाई कोर्ट में अगर मान दिया केस का कभी भी फैसला आता है, अगर वो पिताजी के अगेंस्ट जाते हैं, हमारे सीबीआई अगेंस्ट जाती है या कोई भी अगेंस्ट जाता है, सजा सुना दी जाती है उसमें, तो उसमें मैक्सिमम सजा 4 साल की है, ठीक है? उसमें मैक्सिमम सजा 4 साल की है। और ये सजा अगर बेल बॉन्ड जो रिटर्न कर दिए रहते पहले, तो ये सजा उसी टाइम खत्म हो जाए। 4 साल जो पूरे हुए ना अभी, 4 साल में खत्म हो चुकी होती। समझ में आई बात? अगर होती तो, अगर ये जो आपने जो छत्रपति वाले केस में वो सजा कब से शुरू हुई? जब बेल बॉन्ड रिटर्न किया, अब तब ये सजा काउंट शुरू हुई, नहीं तो 4 साल खत्म हो चुकी होती उनकी सजा। समझ में आई बात? आप लोग को समझ नहीं आया? क्योंकि छत्रपति वाले केस में जब हाई कोर्ट में अपील लगाने की बात थी ना, आखिरी तीसरे दिन हमने शोर मचाया सोशल मीडिया पे कि इन्होंने अब तक अपने इनका जो अपील है हाई कोर्ट में लगाई नहीं है। आखिरी तीसरे दिन में इन्होंने अपील लगाया। मैंने इससे पहले संजय से, आपके 45 नंबर संजय से भी पूछा था कि भाई रिटर्न, हाँ वो तो लग गया जी, सारे डेरे के मैंने ठीक कर रही है। मैंने देख लिया, वहाँ चेक कर लिया तो पता लग गया कि इन्होंने अभी तक अपील नहीं लगाई। और जज साहब को ये कहने, ना सुनिए मेरी बात, अपील लगाने के बाद छोड़ा नहीं जाता, अपील को मेंशनिंग किया जाता है कि केस को जल्दी खोला जाए। समझ में आई बात? अगर जिस दिन मेंशन करेंगे तो वो केस तुरंत खुलती है। जैसे आरुषि हत्याकांड में भी सीबीआई के अगेंस्ट में 4 साल में केस खत्म हुई ना, अपील लगाई उन्होंने, अपील लगाई, ठीक है, PIL दाखिल की, उससे लिए पब्लिक का ओपिनियन इकट्ठा किया और दिया अपील में, तब जाके उन केस को 4 साल में फैसला सुना दिया गया। उसके बाद वो फैसला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल गया। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्योंकि सजा भुगताना था इनको, पिताजी को सजा करानी थी, एक के बाद एक के बाद एक। आप देखिए प्रदीप कलेर का बात है ना, प्रदीप कलेर ऑफेंडर है बरगाड़ी बेअदबी कांड का। अगर उस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी है, मैं कह रहा हूँ ऑफेंडर है, ठीक है, ऑफेंडर है। अगर उसमें एक FIR दर्ज है तो वो सामना कोर्ट का क्यों नहीं किया? वो कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण पर राकेश ढीरबा जो हनीप्रीत का PA है, 2015 में उसको पिताजी ने अपने PS पद से हटा दिया था। 2015 के बाद में हनीप्रीत का PA है, वो अपना नाम हटाकर पिताजी का नाम शामिल कैसे करा गया? वो कैसे बच गया? आज तक जो गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे पास में फोटोग्राफ नहीं है, उसके एड्रेस नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ने क्यों नहीं उनका फोटोग्राफ अवेलेबल कराया? प्रदीप गोयल, जिसको हनीप्रीत का खास बता करके एक साधारण सेवादार, उसको प्रदीप गोयल के जगह अरेस्ट करवा के उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया, उसके बकायदे ऑपरेशन, उसके इलाज हुआ है, जैसे एक नशे फटी है। उसका जो स्टेटमेंट मेरे पास है, तब हमने कोर्ट के सामने, पब्लिक के सामने रखा। उसका पोस्टर डेरे में लगा दिया गया कि यही है मैंने उसके बरगाड़ी बेदगी कांड का आरोपी, जबकि प्रदीप कलेर का अमित शाह के साथ वीडियो हमारे पास है। ठीक है, और वो क्या था? यूथ का जनरल सेक्रेटरी। उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, उसको बचाना है, इसीलिए मैनेजमेंट उसके जगह में